Janaran, good morning dear student. Welcome back to our chemistry class for class 11. So in today's class we are going to start with our new chapter, that is thermodynamics, chapter number 6 of class 11th chemistry. So what does it come when I talk about thermodynamics? Thermo simply means heat, and dynamics means motion. So in this chapter we are simply going to study about the flow and motion of heat along with its motion. So thermodynamics deals with heat and the motion. Now in thermodynamics we talk here the basic funda. First thing is system, then surrounding. सिस्टम होता क्या है बेटा, समझते हैं. व्हाट डज वी मीन बाय सिस्टम? सिस्टम इज अ पार्ट विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. सिस्टम इज अ पार्ट विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. मतलब वो चीज़ जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम. सपोज क्लासरूम में क्लास 11th C के बच्चे बैठे हैं तो दैट इज सिस्टम फॉर मी. 11th C के बच्चे से बढ़ के मैंने कहा पूरे 11th क्लास के बच्चे, तो वो उनके सराउंडिंग है. 11th C नहीं, पूरे 11th सराउंडिंग, मतलब एक्सेप्ट सिस्टम. सिस्टम को छोड़ के जो भी चीज़ बची वो हमारे लिए क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई उसकी. और पूरे स्कूल की अगर हम बात करें, हम कहें कि पूरे स्कूल क्या है, तो दैट इज़ यूनिवर्स. वो हमारे लिए यूनिवर्स है. तो इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स चलता है. यूनिवर्स में हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों चीज़ें आती हैं. तो सिस्टम होता है इज़ अ पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन. एक्सेप्ट सिस्टम को हटा दीजिए आप, तो जो बच जाएगा वो हमारा यूनिवर्स का पार्ट होगा. अब हमारी देखिए यहाँ पे एक बहुत ही नैरो बाउंड्री होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच. जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करी है, अलग अलग करके रखी है. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बहुत नैरो सी लाइन होती है, एंड वो लाइन आपकी क्या है, उसको हम कहते हैं बाउंड्री. बाउंड्री भी कई तरीके की हो सकती हैं. रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, तो मैंने लिख दिया रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. और भी बाउंड्रीज हो सकती हैं, इमेजिनरी हो सकती हैं, रियल हो सकती हैं, तो रियल एंड इमेजिनरी. एक और टाइप की बाउंड्री होती है, शायद इसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक. डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक. तो डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक ये 3 तरीके की बाउंड्री. डायाथर्मिक होता क्या है, ऐसी बाउंड्री जहाँ पे हीट का एक्सचेंज ईजिली हो सके. मतलब हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस ईजली. हीट एक्सचेंज टेक प्लेस ईजली. ऐसे कौन से चीज़ें होती हैं जहाँ हीट एक्सचेंज बहुत ही ईजली हो सकता है, वो हमारे कहलाते हैं कंडक्टर्स. दैट थिंग इज कॉल्ड कंडक्टर्स. ठीक है. और एडियाबैटिक का नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ. एडियाबैटिक होते हैं जो इंसुलेटर टाइप के आपके सब्सटेंस होते हैं और इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता है, उनको हम कहते हैं एडियाबैटिक. तो इतना बेटा आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट्स रहेगा तभी ये टॉपिक समझ में आएगा. थोड़ा सा ब्रॉड है, कॉन्सेप्चुअल है, हमें पढ़ना है उसके बारे में और उसको. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ सिस्टम. फर्स्ट वन इज we are going to study with types of system. This system is known as open system. समझिएगा बेटा होता क्या है यहाँ पे. ये देखिए मैंने एक कंटेनर लिया है, ये इसका ऊपर का पार्ट देखिए, लेड नहीं लगी, ओपन है. तो यहाँ पे कुछ मास है इस लिक्विड का. ये एक रियल बाउंड्री है, दिस इज रियल बाउंड्री. एंड ये जो लिक्विड का टॉप का पोर्शन आ रहा है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये क्या है, ये तो इमेजिनरी बाउंड्री है. लिक्विड कम ज़्यादा हो सकता है,
आप लेके अगर इस लिक्विड को चलोगे तो हो सकता है वो सेक हो, तो उसकी वजह से इसकी बाउंड्री अप एंड डाउन हो सकती है, कुछ टॉप पे भी जा सकती है, कुछ बॉटम पे भी आ सकती है। दैट्स वाई इट इज़ इमेजिनरी बाउंड्री। यहाँ पे हो सकता है हम कुछ इसको अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हों, तो ये कैसा सरफेस होगा, ये हमारा हो गया कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग हो गया। और कंडक्टिंग को हम लोगों ने दूसरे टर्म में अभी क्या पढ़ा था, दैट इज डायाथर्मिक। डायाथर्मिक। तो इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओपन सिस्टम क्या होता है डेफिनेशन, तो आप बताओगे सच अ सिस्टम वेयर मास एंड एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस इज नोन एज ओपन सिस्टम। डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। सच अ सिस्टम वेयर मास एंड एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस इज नोन एज ओपन सिस्टम। एंड एनर्जी एक्सचेंज में देखिए दो चीज़ आती है, हीट भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द वर्क। इस चीज़ को याद रखिएगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क दोनों तरीके से एक्सचेंज हो सकती है। नाउ सेकंड है हमारा क्या, क्लोज सिस्टम। दिस वन इज योर क्लोज सिस्टम। इन क्लोज सिस्टम वी कैन सी दैट, यहाँ पे आप देखिए ये टॉप का ये जो बाउंड्री है ये क्लोज्ड वेसल है। तो अगर क्लोज्ड वेसल होगा दैट मीन्स ना तो यहाँ से कुछ भी टेम्परेचर ना एक्सचेंज होगा, ना इसका कुछ मास एक्सचेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ना तो बाहर निकल सकते हैं ना तो अंदर आ सकते हैं। दैट मीन्स ये एक इंसुलेटिंग बॉडी के तरीके एक्ट कर रहा है, अंदर की चीज़ ना बाहर आ सकती है ना तो बाहर की चीज़ अंदर जा सकती है। बट अभी भी ये एक रियल बाउंड्री है इसके लिए, दिस इज़ रियल बाउंड्री फॉर दिस। क्लोज सिस्टम है, कुछ जाएगा ना तो कुछ आएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सच अ सिस्टम वेयर नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास टेक प्लेस। एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे इस वेसल को तो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो रेज होगा ना, बट रेज होने के कारण नंबर ऑफ मोल्स आपके यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। दैट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ मास नॉट पॉसिबल, मास नहीं पॉसिबल है, कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा मास का। बट एनर्जी इसका तो चेंज थोड़ा बहुत होगा ना। तो हम क्या कहेंगे, सच अ सिस्टम वेयर ओनली एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज नोन एज ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम समझ में आ गया। ओपन सिस्टम क्या डिफरेंस था, क्लोज सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, केवल और केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो ये भी अभी हमारा तो डायाथर्मिक ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हीट चल रहा है, तो यहाँ आप लिख लीजिए डायाथर्मिक। तीसरा आता है हमारा ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेटेड सिस्टम की ये सिस्टम किसी से कुछ ही मतलब नहीं रखेगा। मतलब है हमारा ना तो मास ना तो एनर्जी, इन दोनों में से कोई भी चीज़ का एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। नाइदर मास नॉर एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस इन आइसोलेटेड सिस्टम। आप देख रहे पिस्टन लगा है ना, इसके ऊपर प्रेशर वॉल्यूम कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। आप सोचे कि कुछ भी यहाँ से कर लें और यहाँ पे एक इंसुलेटिंग बॉडी होगी, ना तो कोई टेम्परेचर बाहर का इसके अंदर इफेक्ट डाल सकता है और ना तो अंदर का टेम्परेचर बाहर की तरफ कोई इफेक्ट डालेगा। अगर ऐसा कोई कंडक्टिंग वेसल हो या ऐसा कोई केस दिखे जहाँ पे बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट ना पड़े, तो उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड टाइप ऑफ सिस्टम। नाइदर मास कैन चेंज और नॉर एनर्जी, कोई भी चीज़ का एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरिएबल्स, पैरामीटर्स एंड प्रॉपर्टीज। So according to properties there are two broad categories of properties. First one is extensive property and second one is intensive property. In extensive property we see that how much amount of matter is present, size of the matter, इसका पार्टिकल का साइज़ कितना बड़ा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में ये और ये, अगर ये दोनों चीज़ आपको दिख रहे हैं कितने अमाउंट का मैटर है, साइज़ क्या है, तो आप तुरंत उसको बोल दीजिएगा दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। ठीक है, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको दिख जाए, ये कैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी आपकी, या वेरिएबल्स कैसे होंगे, या वो कैसा पैरामीटर फॉलो कर रहा है, एक्सटेंसिव पैरामीटर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में।
एनर्जी का कंसिड्रेशन अगर हम देखें, हीट दिख जाए, वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये अभी फोर्थ कमिंग टॉपिक हैं, आपके फ्यूचर के टॉपिक है, बट आप जान लीजिए इन सब टॉपिक्स के अगर आपको नेम दिख जाते तो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। कंपैरिजन करते हैं अब इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द सैंपल और अमाउंट ऑफ द मैटर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो सैंपल के साइज़ या अमाउंट ऑफ द मैटर पे नहीं डिपेंड करेंगे। एग्जांपल्स अभी मैं समझाऊंगा, आपको आएगा, पेशेंस रखिए। जैसे कि डेंसिटी है, अब क्या वाटर की डेंसिटी मून पे बदल जाएगी, या वो पॉन्ड का वाटर हो तो बदल जाएगा, या वो प्योरीफायर का वाटर हो, एक्वागार्ड का वाटर हो, टैप वाटर हो, क्या डेंसिटी चेंज होगी? नहीं। दैट्स वाई इट इज़ एन इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कभी डायमंड का चेंज होगा? डायमंड इतना बड़ा हो चाहे पिन पॉइंटेड डायमंड हो, क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। दैट्स वाई इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसी तरह इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंसंट्रेशन के टर्म्स जो फर्स्ट चैप्टर में बेटा मैंने आप लोग को पढ़ाया था, मैं चाहूँगा आप लोग फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस बहुत सारे अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, कॉलेज के हमारे SMPPS के साइट पे भी, आप लोग वहाँ से प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट तो ख़ास तौर पे पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है वो कंसंट्रेशन के और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, मैंने नहीं लिखा है, बट जो मेन 3 टर्म्स थे वो मैंने डिफाइन कर दिया। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, वेट टू वॉल्यूम रेशियो, इस तरीके करके बहुत सारे कंसंट्रेशन के टर्म हैं। टोटल 8 या 10 वीडियोज़ होंगी अकॉर्डिंग, उसको आप देख लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो।